शेप की सिचुएशन के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये CCPs का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोग CCP भी कह सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर मैंने इनको डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने आती है, 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके सामने आती है NRC। NRC का मतलब होता है नैरो रेंज कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास WRC, द वाइड रेंज कैंडल। और थर्ड है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा नैरो रेंज कैंडल में मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैंडल्स होती हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेकर होती है। स्ट्रक्चर ब्रेकर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकर जो होती हैं, एक मिनट रुको, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेकर का मतलब होता है कि ये कैंडल बेसिकली ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है, यानी कि लार्जेस्ट कैंडल होती है ट्रेंड की, ठीक है। इनका मतलब होता है कि ये एक कैंडल पीछे की 10 कैंडल के साइज को एक ही टाइम पे देने की कोशिश करती है। जैसे मान के चलो 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है, तो वो क्या करेगी, पीछे की 10 कैंडल को कंबाइन करेगी, 10 कैंडल को, 10 मिनट हो जाएगी, उसकी बजाय एक कैंडल बन जाएगी 1 मिनट में। तो वो 10 कैंडल की जो मूव है वो एक कैंडल में मिल जाएगा। नहीं मानोगे तुम, बताना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, जस्ट जोकिंग। थर्ड होती है आपकी ERC। ERC का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स। अब मुझे बताओ जरा, अभी बताता हूँ मैं। वाइड रेंज कैंडल्स बेसिकली आपकी होती हैं जब वो पीछे की कैंडल से करीब करीब आधा आधा मूव देने की कोशिश करती हैं। पीछे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद फिर वो आधी मूव दे रही है उसकी, यानी कि एक इनवर्स कैंडल जो होती है ना हमारी, इनवर्स जैसे इनवर्स एनगल्फिंग होती है, वो हमारी वाइड रेंज कैंडल होती है। एक बड़ी सी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल जो उसके हाफ मूव तक होती है। एक्सटेंडेड रेंज होती है आपकी सेम इसी के जैसी होती है, लेकिन ये दिखने में बड़ी होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। जैसे ये दिखने में बड़ी होती है ना लार्जेस्ट कैंडल, ऐसी ये भी होती है, ये भी दिखने में बड़ी होती है, लेकिन इसका काम उसके काम से बहुत अलग होता है। अब मुझे बताओ जरा, IFC एक्सटेंडेड होती है या NRC होती है, बताओ। IFC एक्सटेंडेड होती है या नैरो होती है? बिल्कुल NRC होती है। एक्सटेंडेड रेंज बेसिकली होती तो बड़ी है, मैंने क्या बोला, दिखने में बड़ी होती है, लेकिन ये इसकी तरह काम नहीं करती, क्योंकि ये होती बड़ी है सिर्फ विक वाइज, ये होती बड़ी है बॉडी वाइज। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, शेप ऑफ कैंडल के बेसिस पे हम इनका नाम रखते हैं। ये होती है ऐसे, ठीक है, ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे। तो बेसिकली जो NRC है हमारे पास, ये हमारी IFC कैंडल होती है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो जो NRC कैंडल्स होती है, इनके अंदर सबसे पहली कैंडल आती है IFC। बहुत सारी कैंडल होती हैं ऐसी, बहुत सारी कैंडल, बहुत सारी। तो ये जो IFC कैंडल है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। IFC मतलब
इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। लॉजिकल वे में हम इस कैंडल को लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, मतलब एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम मार्केट में आए, बहुत बड़े। अब अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं आता, मार्केट एकदम से बहुत बड़ी बन सकती है। तो इसीलिए आईएफसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए होती है, लेकिन हम इसको फिर भी यूज कर लेते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो एक जो आईएफसी का एक फॉर्मेशन है वो बेसिकली एक बहुत अच्छे रोमांचक तरीके से होता है। मतलब आईएफसी तब बनती है जब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो। देखो ध्यान से देखना, एक कैंडल ऐसी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई लाइक दिस, यहां पर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ऐसी ही कैंडल बन गई दोबारा से जैसे पीछे बनी थी। तो ये जो तीन कैंडल का एक कॉम्बिनेशन है ये एक आईएफसी को क्रिएट करता है। ऐसा आईएफसी होती है, ये बुल साइड की है, इसी तरीके से बियर साइड की होती है, यानी कि सेल साइड की जो होती है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन बनाई हुई तो ग्रीन आईएफसी हो जाएगी। ये तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन आईएफसी होता है। हम वैसे एक जिसमें जो सेंटर कैंडल होती है इसको हम लोग फंडिंग कैंडल बोलते हैं, और इस फॉर्मेशन को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, इस 3CP को हम लोग आईएफसी कहते हैं। ये समझो, आईएफसी को सिंपल एक सिंगल कैंडल मत समझना। सिंगल कैंडल तो सिर्फ फंडिंग कैंडल होती है, जिसको हम लोग सेंटर एरिया कहते हैं, जो सेंट्रल पे कैंडल होती है। दिस इज दी फंडिंग कैंडल, ये हमारे लिए फंडिंग कैंडल होती है। लेकिन ये पूरा जो एक फॉर्मेशन होता है ये आईएफसी नहीं होता, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आईएफसी है। इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज होती है जिसके बेसिस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बची हुई बॉडी का जो कि हमारे बीच की जो फंडिंग कैंडल है उसका, उसकी जो बॉडी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो कैसे किया जाता है। होता क्या है, यहां पर एक चीज है जो बनती है, नीचे की ग्रीन कैंडल का जो हाई है, ऊपर की ग्रीन कैंडल का जो लो है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक एरिया निकल के आता है, यू कैन सी, ठीक है। ऐसे देखो, एक ये और एक ये, तो नीचे की ग्रीन कैंडल का हाई और ऊपर की ग्रीन कैंडल का लो, इसके बीच में एक स्पेस बनता है, एक गैप बनता है मार्केट का, ठीक है। ये गैप ग्रीन कैंडल की फंडिंग कैंडल का एक एवरेज एरिया निकालता है। एवरेज एरिया मतलब एवरेज एरिया, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये एवरेज एरिया हमें एक गैप देता है जिसको हम लोग बोलते हैं द FVG। दिस टर्म इन इज द आईसीटीज कंसोल, ये आईसीटी में बताया गया। अब ये बेसिकली जो गैप है ये हमारे लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। टूल्स मतलब मार्केट इस गैप को यूज कर सकती है 3 डिफरेंट वेज में। सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिवर्सल। सेकंड होता है रिजेक्शन। थर्ड होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनके सबके आगे नाम आप आईएफसी लगाओगे, आईएफसी डीआर, आईएफसी डायरेक्ट रिवर्सल, आईएफसी रिजेक्शंस, आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के आगे आपको नाम ये लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट रिवर्सल में क्या होता है कि जैसे ये गैप है हमारे पास, तो जब मार्केट यहाँ पर, ये हमारे सामने आईएफसी बनी हुई है, ये गैप है हमारे पास, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ जाती है, आती है, तो यहाँ आके डायरेक्ट रिवर्स चल कर देती है। तो एक एरिया तो ऐसे यूज होते हैं।
इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिवर्सल। अब इसमें क्या है कि आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, और ये बेसिकली वही होंगे जो बॉटम पे होंगे, तो ये तो सेम टू सेम वही चीज मिलती है। रिजेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये IFC है, ये हमारे पास ये FVG है, ठीक है। FVG मतलब मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर इसकी, द फेयर वैल्यू गैप तो जब मार्केट यहाँ से जाती है तो वो हमें यहाँ से क्रॉस कर देती है और फिर दोबारा से आती है, फिर रिजेक्ट करके ऊपर चली जाती है। तो इसको हम, अगर ये गैप से बाहर चली जाए ना, तो इस फेज में हम इसको रिजेक्शन कहते हैं। मतलब इसने गैप को यूज नहीं करा, इसने गैप से बाहर रिजेक्शन करी है। तो बाहर के रिवर्सल को हम लोग डायरेक्ट रिवर्सल नहीं कहते, रिजेक्शन कहते हैं। और ये रिजेक्शन ही हमें यहां पर मार्केट में दूसरा हिस्सा यूज करने मजबूर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये रिजेक्शन जो है ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ने गैप को क्रॉस कर दिया, उसके बाद जो हमारे सामने मूव होगा वो ब्लॉक से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक रहता है हमेशा। हमेशा मार्केट के बॉटम पे, यानी कि ये किसी बॉटम पे बनती है, ऐसे नहीं है सेंट्रल एरिया पे दिखेगी आपको कोई ट्रेंड का बॉटम। जैसे मान के चलो ट्रेंड ऐसे आया हुआ है, तो ट्रेंड जो होगा, ट्रेंड का जो बॉटम होगा, वहां पर एक ब्लॉक बनता है हमेशा, उस ब्लॉक में आके ही अपने आप को रिवर्स कर सकती है। अगर ये FVG पे नहीं कर पाई ना, तो ये ब्लॉक को यूज करेगी, लेकिन इस केस में हम FVG को यूज करते हैं, इसको हम रिजेक्शन के केस में लेते हैं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास IFC है और हमारे पास FVG भी है, ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, यहां आती है, अभी डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती, ये आती है ऐसे करती है, अपना लो ही तोड़ देती है, हमारा यहां नुकसान हो जाता है। नुकसान होती, दोबारा से ऐसे करती है और छोटी होती चली जाती है और फिर अपने आप को रिवर्स कर देती है। तो यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन केस में क्या होता है कि मार्केट, इसमें जो FVG का सेंट्रल एरिया है उसको मार्केट क्रॉस करके हमें यहाँ पर बुलिश पैटर्न देती है, लेकिन उसको तोड़ देती है और फिर बाद में अपने आप को रिवर्स कर देती है एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ। समझ आया? दिस इज द NRC कैंडल। गॉट इट? तो ये थे गाइस आपके आज के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थोड़े से एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। हर बार मैं जो यूज करता हूं वो FVG का यूज होता है। ये है इसका ओरिजिनल एरिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग कि ये बनती कहां पर है। एनआरसी कैंडल्स बेसिकली तब बनती हैं जब इन्हें कोई स्ट्रक्चर ब्रेकिंग करनी हो, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ब्रेकर। अब ये तभी बनेगी जब ये किसी स्ट्रक्चर को तोड़ेगी। यानी कि आसान भाषा में बात की जाए तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद हमें मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके, और फिर यहाँ पर हमारे सामने कैंडल्स बननी शुरू हो जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर बड़ी सी यहाँ पर एक कैंडल हमें दिखती है। तो ये जो कैंडल है ये बेसिकली अपने किसी स्ट्रक्चर को तोड़ती है, तभी ये होता है। एंड देन फिर छोटी हो जाती है, फिर अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए शायद नीचे लेके आती है, जिसमें हम लोग FVG यूज कर सकते हैं। और सारी कंडीशन, या तो ये रिजेक्शन हो सकती है, या डायरेक्ट रिवर्सल हो सकती है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। नहीं तो नीचे आएगी थोड़ी सी और नीचे, तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकती है, इसको टैप करके फिर रिवर्स कर सकती है। दोनों चीजें यहाँ यूज हो सकती है हमारे सामने। सॉल्यूशन हर चीज का है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपको एक चीज दिखेगी, ये रहा एक IFC स्ट्रक्चर को तोड़ा है। यू कैन सी ये W बाई, ये क्या है, ये W ही तो है, W को तोड़ के बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर।
तोड़ने के बाद यहाँ पर एक गैप बन गया, लेकिन गैप पर मार्केट रुकी नहीं। अब यहाँ जो ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो क्या है, दिस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके मार्केट ने अपनी डिमांड क्रिएट करी। कितनी, उतनी ही जितनी ऊपर आई है। पूरी की पूरी डिमांड नहीं मिलेगी हमें, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। हमें पहले समझना पड़ेगा कि डिमांड कौन सी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिमांड हमें वाली लेनी है, इसको इसके साथ कंबाइन करना है, एक्यूरेट डिमांड हमें देखने को मिलेगी, फिर सप्लाई एंड देन फिर हमारे सामने मूवमेंट। समझ आया? ऐसे यूज होता है ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल, ऐसे किया जाता है। ये नहीं है कि मार्केट वहां तक आ गई और बस खत्म कहानी। चलो बाकी आप कुछ एग्जांपल और भी देख सकते हो, कई सारी चीजें हैं जैसे कि हमारे सामने बना हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये डायरेक्ट रिवर्सल है, ये देखो, ये देखो और ये देखो, क्रॉस कर दिया, डायरेक्ट रिवर्सल है, मार्केट मूविंग अप साइड। जितनी डिमांड थी मार्केट की, मार्केट ने उतनी डिमांड दी। जब उसकी डिमांड सप्लाई से क्लियर है तो फिर हमें मार्केट में डिमांड भी तो उतनी देखने को मिलेगी जितनी आई है, 50%। समझ आया? सो दिस इज द NRC, ERC एंड WRC, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये एक्सटेंडेड रेंज कैसे होती हैं, वाइड रेंज कैसे काम करती हैं। ये मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसका पूरा चिट्ठा बता चुका हूँ।